आज हम बात करेंगे भगवान अयप्पा हरिहर की उत्पत्ति क्यों हुई। क्या भगवान शिव और भगवान विष्णु इनके मिलन से पुत्र का जन्म हुआ? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सोचिए जरा। सनातन धर्म के दो सबसे बड़े देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु, एक है सृष्टि के पालनकर्ता और दूसरे हैं सृष्टि के संहारकर्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों की दिव्य शक्तियों से एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था हरिहर पुत्रा भगवान अयप्पा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वो ये है, भगवान को एक और अवतार क्यों लेना पड़ा? एक और अवतार की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या भगवान महादेव अकेले महिषी का वध नहीं कर सकते थे? क्या भगवान विष्णु स्वयं उसका संहार नहीं कर सकते थे? और अगर दोनों सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर एक नया देवता क्यों प्रकट हुआ? आज हम जानेंगे इस दिव्या कहानी के पीछे छुपा हुआ वैदांतिक, स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सनातन धर्म की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है सबरीमाला। हर साल करोड़ों श्रद्धालु 41 दिन का कठिन व्रत रखकर नंगे पांव पहाड़ों को पार करते हुए भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान अयप्पा की उत्पत्ति के पीछे सिर्फ एक राक्षसी का वध नहीं था, बल्कि पूरे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। सब कुछ शुरू हुआ समुद्र मंथन से। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले समुद्र मंथन को समझना होगा। देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें से निकला विष, रतन, लक्ष्मी जी, कामधेनु, अरावत और फिर अंत में अमृत कलश। अब समस्या खड़ी हो गई। इस अमृत को अगर असुर भी पी लेते तो वो अमर हो जाते, तो अधर्म कभी समाप्त नहीं होता। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी का अर्थ है ऐसी दिव्या माया जो असत्य को भ्रमित कर दे और सत्य की रक्षा करे। ये केवल सुंदरता का रूप नहीं था, ये भगवान की योग माया थी। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, महादेव जो योगेश्वर हैं, जो कामदेव को भस्म कर चुके हैं, वो मोहिनी का रूप क्यों देखना चाहते? क्या उन्हें मोह हो गया था? सनातन धर्म का उत्तर है नहीं। शिव पुराण और भागवत पुराण के परंपरा के अनुसार महादेव ने विष्णु से मोहिनी रूप दिखाने का अनुरोध किया था, ताकि वे भगवान की योग माया का अनुभव कर सकें। ये घटना उनकी दिव्य लीला का हिस्सा मानी जाती है, ना कि सामान्य मानव मोह का प्रदर्शन। ये कहानी बताती है कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार को तत्व ज्ञान देते हैं। हरि और हर का मिलन, इसका असली अर्थ समझिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग इस कहानी को सिर्फ शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सनातन धर्म में भगवान का कोई भी अवतार या लीला मनुष्य के शारीरिक नियमों से बंधा हुआ नहीं होता। हरि और हर का मिलन
दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये था दो परम तत्वों का मिलन। जी हाँ, ये कोई शारीरिक मिलन नहीं था, ये था दो तत्वों का मिलन, दो परम तत्वों का मिलन। हरि अर्थात विष्णु, जो पालन, करुणा, संतुलन और धर्म का प्रतीक है। हर अर्थात शिव, जो तपस्या, वैराग्य, परिवर्तन और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। जग पालन और परिवर्तन, करुणा और शक्ति, प्रेम और तपस्या एक साथ आते हैं, तब जन्म होता है धर्म की रक्षा करने वाली सबसे परम शक्ति का। इसी परम शक्ति को हम भगवान अयप्पा के रूप में जानते हैं। अब महिषी कौन थी और उसे ऐसा क्या वरदान मिला था, और यह वरदान किससे मिला था? महिषी एक अति शक्तिशाली असुरी थी। उसने बहुत कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। अब यह वरदान क्या था? उसका वध ना देवता कर सके, ना असुर, ना मनुष्य, और ना ही शिव या विष्णु अलग अलग रूप में। परंपरा के अनुसार उसके वरदान का सार ये था कि उसका वध सिर्फ हरि और हर की संयुक्त दिव्या शक्ति से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता था। यह वरदान इतना अनोखा था कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति और भगवान शिव की दिव्या चेतना एक साथ प्रकट हुई। इस दिव्या लीला से हरिहर पुत्रा भगवान अयप्पा का अवतार हुआ। ये जन्म किसी सामान्य पुत्र का जन्म नहीं था, ये था धर्म की रक्षा के लिए जन्मी दिव्या ऊर्जा। जब भगवान अयप्पा बड़े हुए, उन्होंने महिषी का वध किया, लेकिन महिषी सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, वो प्रतीक थी अहंकार का, अत्याचार का, अन्याय का, बेकाबू शक्ति का, और उस मन का जो धर्म से भटक गया हो। महिषी का वध हमें सिखाता क्या है? असली जीत बाहर के शत्रु पर नहीं, अंदर के शत्रु पर होती है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज, भगवान अयप्पा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा संदेश है, शिव और विष्णु कभी अलग नहीं है। आज भी कई लोग पूछते हैं, मैं शिव का भक्त बनूं या विष्णु का? सनातन धर्म का उत्तर बहुत स्पष्ट है, दोनों एक ही परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। रूप अलग है, नाम अलग है, कार्य अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए कई परंपराओं में कहा जाता है, शिवाय विष्णु रूपया विष्णवे शिवा रूपिणी, अर्थात शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। जो इनमें भेद देखते हैं वो कभी तत्व को समझ नहीं पाया। अब भगवान अयप्पा से हमें क्या संदेश मिलता है? भगवान अयप्पा के दर्शन से पहले 41 दिन तक व्रत क्यों रखा जाता है? क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर तक चलने का नाम नहीं है, भगवान तक पहुंचने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार का त्याग, निष्काम सेवा, सबको स्वामी कहकर संबोधित करना, ये सब बताता है कि भगवान के पास पहुंचने से पहले इंसान को अपने अंदर का अहंकार मिटाना पड़ता है। अब आज की इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है?
अगर शिव और विष्णु एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं तो हम क्यों लड़ते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर या भगवान के नाम पर। भगवान अयप्पा की उत्पत्ति दुनिया को बताती है यूनिटी इज ग्रेटर देन आइडेंटिटी। जब तक हम सिर्फ अपनी पहचान दिखाते रहेंगे तब तक संघर्ष होगा। जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखना शुरू कर देंगे तभी शांति आएगी। शायद भगवान अयप्पा का सबसे बड़ा चमत्कार महिषी का वध नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार था दो अलग अलग उपासना परंपराओं को एक ही परंपरा के सूत्र में बांध देना। भगवान अयप्पा हमें याद दिलाते हैं कि धर्म कभी बांटता नहीं, धर्म हमेशा जोड़ता है। और जब भी दुनिया में अहंकार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा और भेदभाव बढ़ेगा, तब हरि और हर की संयुक्त शक्ति किसी ना किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होगी। जय भगवान अयप्पा।